जीन आप हारून व्लॉग्स देख रहे हैं। मैं तकरीम हयात हूं। आज आपको अपडेट करेंगे। हमारे साथ नातिक रेहान मौजूद है डकी भाई केस के हवाले से। आज उनकी केस प्रोसीडिंग थी। उनका रिमांड के बाद 19 दिन के रिमांड के बाद आज उनको जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम भुट्टो साहब की अदालत में पेश किया गया था। इसके हवाले से क्या तफसीलात हैं, उनको कब पेश किया गया, किस हालत में वो मौजूद थे, नातिक भाई से जानेंगे। जी नातिक साहब। सर पहले तो बड़ा शुक्रिया। आपको बता दूं कि पिछली दो अगर समातों की बात करें तो उनको पहले पेश कर दिया गया था। पहले 12 से 1 बजे के करीब लड़की को पेश किया जाता रहा है, लेकिन एक समात ऐसा हुआ था कि उनके वकील भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे और उनको अदालत के रूबरू पेश किया गया और रिमांड लेकर वो साथ ले गए 4 से 5 दिन का। लेकिन उसी दिन उनके वकील को जब कॉल की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता वो इतनी जल्दी क्यों लेकर आ गए हैं, मुझे तो पता था कि 12-1 बजे के करीब लेकर आएंगे। खैर वो एक अलग स्टोरी है। आज उनको कितने बजे पेश किया गया? आज आज बेसिकली हमारा अगर हम बात करें, हमारे तो जेहन में ये होता है कि ना कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। तो अब मैं सुबह मेरे दिन में ये था कि सुबह 8 बजे के करीब उसको अदालत में पेश कर दिया जाएगा, जिस तरह से पहले 2-3 दफा हुआ है। बिल्कुल। तो आज भी यही स्टोरी होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। आज तकरीबन आज जुम्मा भी था, आपको पता है, तो जुम्मे को तकरीबन 12:30 बजे तक अदालतें लगती हैं। अदालतें 12:30 बजे क्लोज होना, हाँ जी, क्लोज होना शुरू हो जाती हैं। तो आज तकरीबन 12:15 बजे के करीब 12-12 बजे के करीब उसको अदालत के रूबरू पेश किया गया। जब उसको गाड़ी से उतारा गया तो ठीक लेकर आए, लेकिन आज जो है फिजिकल लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज उसकी क्या थी? मैं वही बता रहा हूँ। जैसे दरवाजे तक लेकर आए, जैसे ही वो गेट से एंटर हुए अंदर, तो उनको जो एनसीसीआई वाले जो एहलकार थे उन्होंने उनको बड़े बुरे तरीके से पकड़ा। जैसे जाहिर सी बात है, मुलजिम तो वो है तो, लेकिन मुजरिम नहीं है, लेकिन उसको बड़े दबोच के लेकर आए। तो आज थोड़े से उनके फैंस भी वहाँ पर मौजूद थे, मीडिया आज कुछ ज़्यादा था, सोशल मीडिया के जो लोग थे वहाँ पर मौजूद थे और लेकर आए। इससे पहले उनकी जो फैमिली थी वो वहाँ पर आ चुकी थी, और जिनमें उनकी मदर हैं, उनकी मिसेस हैं और उनके भाई हैं। उनके इससे पहले उनके जो वकील हैं वो तकरीबन सुबह मुझे अभी तक याद पड़ता है कि 8:30 बजे के करीब उनके वकील आए हैं। तो उनसे मेरी बात हुई, वहाँ पर वो पूछ के चले गए। जज साहब ने पूछा कि कहाँ पर आपका दरख्वास्त गुजार पिटिशनर कहाँ पर है? उन्होंने कहा सर वो अभी आ रहा है, मे भी वो 1-1.5 घंटे तक वो पेश कर दें। वो अपना काउंसिल वहाँ पे छोड़ गए थे कि जैसे डकी भाई आए तो फौरी तौर पे उन्हें बता दिया जाए, लेकिन क्योंकि उनके बेसिकली कुछ और केसेस भी थे तो उन्होंने कोर्ट आना था, हाई कोर्ट आना था या सेशन कोर्ट जाना था, ये मुझे नहीं पता, अलबत्ता केस जरूर थे उनके, तो वो वहाँ पे थोड़े से मसरूफ थे। लेकिन ये था कि डकी भाई के आने से पहले उनके वकील भी वहाँ पर आ चुके थे। उसके बाद उनके जो उनकी फैमिली मेंबर हैं वो भी वहाँ पर आ चुके थे। उनके भाई से मेरी बात हुई तो उन्होंने पूछा कि यार उस्मान साहब कहाँ पर है, या 7 को अभी तक पेश किया गया है? उनको बताया मैंने कि 7 को भी पेश नहीं किया गया, अलबत्ता आपके जो वकील हैं उस्मान मुश्ताक साहब वो ऊपर कमरा अदालत में मौजूद है। तो फिर वो चले गए ऊपर। ठीक है। तो आज एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जिस तरह से हमें पता चला है, कि उसको डकी भाई को जुडिशियल कर दिया जाएगा, क्योंकि उसका पहले 19 दिन का रिमांड हो चुका है। जो लास्ट रिमांड था वो डकी ने खुद भी अदालत को कहा था कि अगर एनसीसीआई मुझे इन्वेस्टिगेट करना चाहता है तो मैं खुद उसको जो है वो सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। तो आज ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उसको जुडिशियल कर दिया जाएगा। ऐसी क्या वजह बनी, ऐसी किस बुनियाद पर उसका आज फिर जो है वो रिमांड ले लिया गया और कितना रिमांड दिया गया? देखिए, जब 17 दिन का रिमांड हुआ था ना डक्की का, तो उनको अदालत में बोलने का मौका दिया गया। तो उन्होंने कहा कि मैं मज़ीद अगर ये मेरा रिमांड लेना चाहें, जो जो चीज़ें इन्होंने बरामद करनी है, अपनी तफ्तीश पूरी करनी है, वो कर सकते हैं। मैं अदारों का बड़ा एहतराम करता हूँ और मैं इनकी जो ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं मैं इससे मुतमईन हूँ। तो अदालत ने 2 दिन का रिमांड, ये उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं दी कि 2 दिन का ही रिमांड दिया जाए। हाँ, अलबत्ता अदालत ने 2 दिन का रिमांड जो है लेकर इनको एनसीसीआई के हवाले कर दिया गया था। आज ये कहा जा रहा था कि आज होप सो वो जुडिशियल हो जाएगा, क्योंकि हमारे उनके वकील से भी बात हुई थी। उनका ये कहना था कि पिछली समाअत के ऊपर जब 17 दिन का रिमांड हो चुका था तो हमने एप्लीकेशन रेडी कर ली थी ताकि हम इसकी जमानत की जो है ना एप्लीकेशन अदालत में जो है फाइल कर दें। लेकिन वहाँ पर डकी साहब ने जो है एक बयान दे दिया था कि अगर मजीद तफ्तीश करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। आज की स्टोरी भी यही थी। जब आपको कमरा अदालत की कहानी बता देता हूँ, जब ये केस स्टार्ट हुआ तो दलाइल दिए गए, तो इन्होंने रिमांड पेपर पढ़ा। तो रिमांड पेपर पढ़ने के बाद उस्मान मुश्ताक साहब ने बोला कि ये सारी वही चीज़ें हैं, मोबाइल भी आपने ले लिया हुआ है, लैपटॉप भी आपने ले लिया हुआ है, जो आपने उसके बैंक अकाउंट से तमाम एसेट्स वो सारे वो आपने पहले ही ले लिया। कुछ मजीद जो है वो चीज़ें रहती नहीं है कि आपको मजीद रिमांड दिया जाए।
तो जिसपे अदालत ने जो नहीं वोटर साहब उन्होंने पूछा जी डकी से, जी साथ बताएं क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर पहले तो आपको बता दूं कि जो डकी भाई हैं उन्होंने अपने वकील के कान में कुछ बात हुई, तो जिसके बाद उन्होंने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि जी सर जो जो इन्होंने मुझसे चीज़ें बरामद करनी थी, मोबाइल, लैपटॉप्स, बैंक अकाउंट्स, और बैंक अकाउंट्स में जो पैसे पड़े हुए हैं, जो जिनकी बात हो रही थी $3,26,000 जो उनके अकाउंट से मिले हैं, ये वो ऑलरेडी ले चुके हैं। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ दिरहम्स की भी बात हो रही है, जी। वो कितनी अमाउंट उसके वाले से आप हमें साथ बताइए। वो आपको बता दूं कि वो अभी चीज कंफर्म नहीं है, तो इस पे बात करना मुनासिब नहीं है। हाँ, अलबत्ता 3,26,000 जो रकम है वो जरूर उनके अकाउंट से बरामद हुई थी। उनका आज ये कहना था कि जो सारी चीजें हैं वो मुझसे बरामद हो चुकी हैं, ये जो मुझसे लेना चाहते थे, तो मजीद रहता नहीं है तो काइंडली मुझे जुडिशियल कर दिया जाए, ये डकी के अल्फाज से। लेकिन बाद में जो NCCI के एहलकार हैं, जो IO हैं, उन्होंने अदालत को बताया कि कुछ चीज़ें मजीद रहती हैं, जिस पर उनके वकील ने बताया कि सारी चीज़ें जो हैं वही हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं कि ये निकालना वो निकालना, एक ही मतलब कि स्टेटमेंट जो है पहले दिन से वो अदालत में बताई जा रही है कि ये चीज़ मिल गई है, ये चीज़ अल्फाज का रद्द-बदल किया जा रहा है और बिल्कुल बस चीज वही है, उसको बार बार दोहराया जा रहा है। जी। एज पर उस्मान मुश्ताक साहब उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें वही हैं। तो अदालत ने कहा चलें ठीक है, इतनी देर तो हो गई है, तो मजीद 3 दिन का जो है वो रिमांड दे देते हैं, क्योंकि आगे हफ्ता है, 2 दिन की छुट्टी है, तो 3 दिन को होप्स हो। अब ये कहा जा रहा है कि जुडिशियल वो हो जाएंगे पीर वाले दिन। ये NCCI की तरफ से कहा गया था कि ये डकी का लास्ट रिमांड होगा। नहीं, ये ऐसा नहीं होता। कहा नहीं जाता कि लास्ट रिमांड है। अलबत्ता अगर उनको मजीद लगे कि हाँ कुछ चीज़ें रहती हैं, कुछ चीज़ें मजीद निकल सकती हैं, कुछ चीज़ों की तफ्तीश मजीद रहती है, तो वो मजीद रिमांड भी वो ले सकते हैं, उसका कोई ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो आज जब उसको जो है वो डकी को रिमांड दे दिया गया है, तो उसकी फैमिली के बाद में क्या तासुरात थे उनका? जब उन्होंने मीडिया वालों से बातचीत करने की कोशिश की है, उनके एडवोकेट ने बात की है, तो उन्होंने उसमें क्या कहा है? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। पिछली समाज की अगर बात करें तो उनके कोई भी फैमिली मेंबर नहीं है। हाँ, मेरे ख्याल से एक भाई उनका जरूर वहां पर मौजूद था, लेकिन और कोई फैमिली मेंबर नहीं था। आज उनकी फैमिली यहाँ पर जब कोर्ट से जब यहाँ पर आई थी, तो यही कहा जा रहा था, उनके आने का मकसद यही बताया जा रहा था कि मैं भी आज वो जुडिशियल हो जाएंगे, मजीद रिमांड जो है वो नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर फैमिली की बात करें तो फैमिली ने और उनके जो वकील थे उस्मान मुश्ताक साहब, उन्होंने मीडिया टॉक जरूर की, लेकिन उनकी मदर ने मीडिया टॉक नहीं की। हाँ, उनकी जो मिसेस थी उन्होंने कुछ चंद जुमले जो हैं वो बोले। उनका ये कहना था कि हमारे जो वकील हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारे वकील ही आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें रहती हैं। वो उन्होंने बाद में हमारे साथ बात की, तो चीज़ें जो है मजीद बताई। जी, बहुत शुक्रिया नातिक साहब आपका वक्त देने का। आज नाज़रीन इकराम, जो डेवलपमेंट्स हुई हैं जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में डकी भाई को लेके, वो हमने आपके सामने रखी। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।